आप सबके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। सीपेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है, जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, मुझसे लगातार पूछ रहे थे। वो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी, सेंटर कहाँ-कहाँ है, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या होगी, सभी इम्पोर्टेंट डेट्स हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बच्चों, तो वीडियो को ध्यान से देखो और सारी बातें समझ लो। लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. सीपेट सीपेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये एग्जाम कंडक्ट कराती है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फॉर्म रिलीज हो गया है। अगर आपको फॉर्म का लिंक चाहिए होगा तो आप मुझसे कमेंट में मांग सकते हो, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी फॉर्म का। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सीनेट का एप्लीकेशन फॉर्म तो रिलीज कर ही चुकी थी, जो नर्सिंग के लिए होता था, और सीपेट का भी अब रिलीज हो गया है, जो कि पैरामेडिकल के लिए होता है। अगर आपको सीनेट के बारे में जानना है तो मैंने इस वीडियो में बताया है, और फॉर्म भरने की प्रोसेस मैंने इस वाली वीडियो में बताई है सीनेट के लिए। आज हम बात कर रहे हैं सीपेट की। सीपेट की पूरी जानकारी मैं ऑलरेडी इस वीडियो में दे चुकी हूँ, आप जा करके देख सकते हो। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सीपेट एग्जाम में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव ये है कि सीपेट एग्जाम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाला है। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। खुश हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम जो है ना वो ऑफलाइन होने वाला है, यानी ऑनलाइन वगैरह की कोई टेंशन नहीं है। आराम से आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हो। जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता वो भी आराम से एग्जाम दे सकता है। ये दो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। तीसरा बदलाव ये है कि पहले इसमें मात्र 7 कोर्सेज थे, 7 कोर्सेज थे। अब इसमें टोटल 18 कोर्स ऐड कर दिए गए हैं, 18 कोर्सेज ऐड किए गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। कौन कौन से कोर्स है और कौन बच्चे किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, इस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन करना, मैं इस पे भी आपको वीडियो बना के दे दूंगी। ठीक है, तो पहली बात यह है कि बाइलिंगुअल एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप चाहो तो हिंदी में दो या फिर इंग्लिश में दो, आपका आपका अपनी चॉइस है। अगर आप हिंदी में पेपर भरते हो तो हिंदी में भरने पे आपका पेपर जो है ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। जो बच्चे हिंदी मीडियम से है वो दोनों में भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि आपका पेपर ऑफलाइन होगा तो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, जिसपे आपको गोला भरना होगा और सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शनल होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट बदलाव ये है कि टोटल 18 कोर्स ऐड कर दिए गए हैं। पहले 7 कोर्स थे, अब 18 कोर्स ऐड कर दिए गए हैं, 18 कोर्सेज। और अब ना सिर्फ मैथ बायो के स्टूडेंट बल्कि और भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। चाहे आपने क्लास 12th में मैथ से किया हो, बायो से किया हो, कंप्यूटर साइंस से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, स्टैटिस्टिक्स से किया हो या साइकोलॉजी से किया हो, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, इतने सारे तरह के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। और टोटल 18 कोर्सेज हैं, आपके लिए सीट भी बहुत बढ़ गई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आने वाला है। दोनों क्लासेस का आपसे पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 11th प्लस 12th दोनों के आएंगे। तो आपको दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा, पर मेरा आपके लिए सजेशन होगा सबसे पहले आप 12th तैयार करो। 12th से ज़्यादा पोर्शन आता है, 11th के कम क्वेश्चन आते हैं, तो आप सबसे पहले 12th तैयार करो। 12th हो जाए उसके बाद 11th पे जाओ, क्योंकि टाइम भी कम है और आपको करना भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले 12th तैयार करना। और इसमें जनरल नॉलेज भी आएगा। आपके बीएससी नर्सिंग वाले में जनरल नॉलेज नहीं आ रहा था, पर इसमें आएगा। इसमें क्या क्या आएगा मैं बता देती हूँ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड जीके ये सबको देना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड जीके ये सबको देना है। लेकिन जो पहला सेक्शन होता है जिसमें आप बायो, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, इनमें से आपने जो पढ़ा है वो एक आप चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप मैथ से रहे हो क्लास 12th में तो आपका मैथ आएगा, बायो से क्लास 12th में रहे हो तो आपको बायो आएगा, साइकोलॉजी से रहे हो तो साइकोलॉजी आएगा। मैंने जो भी सब्जेक्ट गिनवाए उसमें से जो भी आपका 12th में रहा है उससे आपके क्वेश्चन आएंगे। पर उनके साथ साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा। ओके, इसको आप छोड़ नहीं सकते। 3 सेक्शन सबके लिए कंपलसरी हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जनरल नॉलेज। पर आपका जो पहला सेक्शन है वो ऑप्शनल है। मैथ वाले मैथ का दे सकते हैं, बायो वाले बायो का दे सकते हैं। और अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग कोर्स डिसाइडेड है। कौन कौन से कोर्स डिसाइडेड है वो चाहिए आपको वीडियो तो आप कमेंट में मेंशन करना।
एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके एग्जाम फीस की। इसका जो एग्जाम फीस है वो आपका 2000 रहेगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो फॉर्म का फीस है वो 3000 रुपए है। मैं जानती हूँ फॉर्म की फीस ज्यादा है बच्चों, लेकिन इसमें जो कोर्स की फी है ना वो काफी कम होती है। तो यूपी में ये बेस्ट एग्जाम है पैरामेडिकल के लिए, यूपी के बच्चों के लिए फीस बहुत ही कम है। यूपी के बच्चों के लिए दो एग्जाम बेस्ट है पैरामेडिकल के लिए, पहला है एम्स जो कि ऑल इंडिया के लिए होता है, और दूसरा है ये वाला जो कि सीपेट का एग्जाम है। सीपेट में क्या है ना, सीपेट में आपको चांसेस ज्यादा मिलेंगे, एम्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीपेट में एज कम्पेयर टू एम्स कंपटीशन कम है। यहाँ आपको सिर्फ अपने ही स्टेट के बच्चों से लड़ना है, तो यहाँ पे कंपटीशन कम है और कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं, केजीएमयू जैसे कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फॉर्म की लास्ट डेट की। फॉर्म आज ही रिलीज हुआ है, 30 तारीख को, 30 अप्रैल को रिलीज हुआ है, आज ही रिलीज हुआ है और मैं तुरंत आपको अपडेट दे रही हूँ। ठीक है, बस बनाने में और एडिट करने में जितना टाइम लगा उतना लगा, बाकी आज ही रिलीज हुआ है फॉर्म। और आपका जो लास्ट डेट है वो 10th जून है, 10 जून तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ओके, एग्जाम आपका 23 जून को होगा, यानी 23 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। हल्की सी प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि आपका एम्स का एग्जाम आपका 22 जून को है पैरामेडिकल का, और ये 23 जून को है। तो सेंटर आप ऐसा डालना कि सेंटर लगभग में आए। अभी मैं सेंटर की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। एम्स के लिए सेंटर सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में है यूपी के बच्चों के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने एम्स का भी फॉर्म भरा है तो आप इसका भी सेंटर लखनऊ ही डालो। अगर दो अलग अलग जगह डालोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी ट्रैवल करने में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी है मिनिमम 17 साल। आपको कम से कम 17 साल का होना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 17 साल अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अभी 17 साल के हो तभी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 17 साल 31 दिसंबर 2024 तक भी पूरा हो रहा है, किसी भी महीने पूरा हो जा रहा है, तो भी आप एलिजिबल हो। ऐसा जरूरी है कि अभी आप मान लो 16 साल 6 महीने के हो या 7 महीने के हो, तो भी आप जोड़ लो अपना महीना, और अगर आप 31 दिसंबर से पहले पहले आप 17 साल के हो जा रहे हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, 31 दिसंबर से पहले आपको 17 साल तक का होना है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ओके, आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको फॉर्म का लिंक चाहिए होगा तो आप कमेंट में मुझसे मांग लेना। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो सेंटर है उसकी। सेंटर कई सारे दिए गए हैं, मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ। सबसे पहले आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, ये सारे सेंटर्स हैं। वाराणसी है, उसके बाद है आपका अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज। ठीक है, और भी सेंटर्स हैं आपके, वो है अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर। इतने जगह आपको, इतने सारे जगह आपको सेंटर अवेलेबल कराए गए हैं। तो आपको जो भी नजदीक पड़ता है, जो भी कन्वीनियंट है, वो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं सारी चीजें समराइज कर रही हूँ। पहली बात ये कि एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, लिंक आपको चाहिए तो आप मांग लेना। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 10 जून को है। एग्जाम आपका 23 जून को होना है। इसमें टोटल 18 कोर्स इस बार ऐड कर दिए गए हैं। किस कोर्स के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल है, इस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगी। और फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। पर बच्चों कोई गलती मत करना प्लीज, आप लोग गलती मत करना फॉर्म भरने में, वरना गलती सुधारने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। एम्स वाले बच्चे बहुत परेशान है फिलहाल, और करेक्शन विंडो ओपन ही नहीं हो रही है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप करते वक्त बहुत ध्यान से किया करो, जल्दीबाजी मत किया करो। टाइम आपको प्रॉपर दिया जाता है, तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करो बिना किसी गलती के। ओके, बार बार फॉर्म मिला लो, बार बार रीचेक कर लो कि आपने कोई गलती तो नहीं की। छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, फिर महीने भर परेशान रहते हो आप लोग। ठीक है, तो गलती मत करना बच्चों। ओके, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और हम जो कोर्सेस हैं वो सब हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एक बार आप उसके लिए कमेंट करना, मैं अगला वीडियो आपके लिए बना दूंगी। गुड न्यूज मैंने सारी आपको बता दी, बहुत सारे चेंजेस थे, एंड या फॉर्म आउट है, आप उसे भर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।